नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार पाल और आप देख रहे हैं सनमार्ग का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेते ही अमेरिकी प्रशासन में व्यापक फेरबदल शुरू कर दिया है। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पहले संबोधन में कहा कि अमेरिका के स्वर्ण युग का अवतरण आज से हो गया है। उन्होंने अमेरिका में थर्ड जेंडर को अमान्य घोषित कर दिया है। अपने जोशीले उद्घाटन भाषण में 78 वर्षीय ट्रंप ने अगले 4 वर्षों के लिए अपना विजन प्रस्तुत कर दिया है। ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के लिए मुक्ति दिवस की घोषणा की है और कहा कि अमेरिकी पतन का अब समय समाप्त हो गया है, वह बहुत जल्दी बदलाव लाएंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का स्वर्णिम युग अभी से शुरू हो रहा है। इस दिन से हमारा देश फलेगा, फूलेगा और पूरी दुनिया में फिर से सम्मान प्राप्त करेगा। ट्रंप ने कहा कि वे ऐसा अमेरिका बनाएंगे जिससे दूसरे देशों को जलन होने लगेगी। अब लोग दूसरे देशों को फ़ायदा नहीं उठाने देंगे। तो आइए हम समझते हैं कुछ 10 पॉइंट्स में कि आखिर ट्रंप ने ऐसी बड़ी जो बातें कही हैं इसका क्या असर होगा पूरी दुनिया में। सबसे पहला कि WHO को ट्रंप ने गुड बाय कह दिया, टाटा बाय बाय कह दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा कदम लेते हुए अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन को यानी कि WHO को बाहर का रास्ता दिखाया है। अब अमेरिका WHO का सदस्य नहीं रहेगा। इस फैसले की वजह से WHO पर भारी असर पड़ने वाला है। WHO को अमेरिका से मिलने वाली फंडिंग बंद कर दी जाएगी। इसका असर दुनिया भर में चल रही WHO की कई स्कीम पर पड़ने वाली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को 2020 में कोविड-19 महामारी के प्रति अपने रवैये के लिए ट्रंप की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि अमेरिका से लगभग 300 गुनी ज़्यादा बड़ी आबादी होने के बावजूद चीन WHO को अमेरिका के मुकाबले 90 गुना कम फंड देता है। ट्रंप ने इसे अनुचित बताया था। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को जलवायु परिवर्तन पर महत्वाकांक्षी पेरिस समझौते से भी हटने का फैसला किया है। ट्रंप ने सोमवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जो कि उनके चुनावी वादे को पूरा करता है। ट्रंप ने कहा कि मैं अनुचित एकतरफा पेरिस जलवायु समझौते से तुरंत हट जाना चाहता हूं। अगर ट्रंप के दूसरे पॉइंट्स को समझे तो फ्री स्पीच की पैरवी अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पैरवी की है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें सरकारी एजेंसियों को अमेरिकियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन न करने का निर्देश दिया गया है। कैपिटल वन एरिना में कार्यकारी आदेश पर साइन करने से पहले ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं और हम इसे एक औजार के रूप में इस्तेमाल करने से रोकने के लिए इससे जुड़ा आदेश आज से वापस ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकारी आदेश का उद्देश्य फेडरल सरकार द्वारा अमेरिकी लोगों पर सेंसरशिप को तुरंत समाप्त करना है। ट्रंप के एग्जीक्यूटिव आदेश में कहा गया है कि गलत सूचना, दुष्प्रचार और दुर्भावनापूर्ण सूचना से निपटने की आड़ में पूर्व की संघीय सरकार ने पूरे अमेरिका में अमेरिकी नागरिकों के संवैधानिक रूप से दिए गए अधिकारों का उल्लंघन है। इसमें कहा गया है कि एक स्वतंत्र समाज में भाषण पर सरकारी सेंसरशिप असहनीय है। अब ट्रंप के तीसरे पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा पॉइंट उनका ब्रिक्स को धमकी दी है। खुले तौर पर ट्रंप ने राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स देशों के समूह को धमकी दी है और कहा है कि अगर यह समूह अमेरिकी विरोधी नीतियां लाता है तो उन्हें भी परिणाम भुगतना पड़ सकता है, वे खुश नहीं रह पाएंगे। गौरतलब है कि ब्रिक्स में भारत भी शामिल है। ट्रंप ने कहा कि इन देशों ने अमेरिका के हितों के विपरीत कई चीज़ें करने की कोशिश की है। अगर ये देश आगे ऐसा करते रहेंगे तो उनके साथ जो होगा उनके बाद वे देश खुश नहीं रह पाएंगे। खुले तौर पे कह सकते हैं कि धमकी दी है इन देशों को। बता दें कि ट्रंप पहले ब्रिक्स की ओर से एक अलग करेंसी लाने का विरोध जता चुके हैं। ट्रंप की इस घोषणा के बाद ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, साथ में दक्षिण अफ्रीका से उसके टकराव बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अब ट्रंप के चौथे पॉइंट्स को समझते हैं। टिकटॉक को 75 दिनों का जीवन दान दिया गया है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने कार्यभार संभालते ही
चीन से रिश्ते सुधारने की पहल शुरू कर दी है। उन्होंने शॉर्ट शेयरिंग वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक को 75 दिनों की मोहलत दी है। इस बीच टिकटॉक को अमेरिकी नियमों का पालन करने के लिए जरूरी उपाय करने होंगे। ट्रंप ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि मैं अटॉर्नी जनरल को निर्देश दे रहा हूं कि वे आज से 75 दिनों की अवधि के लिए अधिनियम को लागू करने के लिए कोई कार्रवाई ना करें, ताकि मेरे प्रशासन को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने का उचित तरीका निर्धारित करने का अवसर मिल सके, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा की जा सके और साथ ही लाखों अमेरिकियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले इस प्लेटफॉर्म को अचानक बंद होने से बचाया जा सके। ट्रंप आगे कहते हैं कि इस पीरियड में न्याय विभाग टिकटॉक होस्ट करने वाले प्लेटफॉर्म पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। बता दें कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक को बंद करने का आदेश दिया था। अब ट्रंप की 5वीं नीति के बारे में समझते हैं, जिस पर उनकी बात चल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर उन्होंने कहा लगभग 2 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है, तो उस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम कोशिश में लगे हैं कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को सुलझा लिया जाए। ट्रंप ने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो यूक्रेन और रूस के बीच जंग ही शुरू नहीं होने देता। ट्रंप के इस फैसले के बाद रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने पर नए सिरे से बात फिर से शुरू हो गई है। तो क्या सच में ट्रंप अगर होते हैं तो ये युद्ध नहीं हो सकती थी, यह उनका मानना है। वैसे अब छठा उनका नीति है कि हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है। ट्रंप कह रहे हैं कि हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है। ग्रीनलैंड पर अमेरिकियों के कब्जे की चर्चाओं के बीच डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ग्रीनलैंड एक शानदार जगह है और हमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसकी जरूरत है। मुझे यकीन है कि डेनमार्क भी साथ आएगा, क्योंकि इसे बनाए रखने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। ग्रीनलैंड के लोग डेनमार्क से खुश नहीं हैं। यह हमारे लिए नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत है। आप देख रहे हैं कि हर जगह रूसी और चीनी नावें और उनके युद्धपोत फैले हुए हैं। ट्रंप की इस घोषणा से यूरोप और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने की उम्मीद दिख रही है। अब देखना होगा कि ट्रंप अपने मंसूबे को कितना ज़्यादा अमली जामा पहनाने की कोशिश करते हैं या कितना ज़्यादा अमली जामा पहना सकते हैं। अब ट्रंप की 7वीं नीति के बारे में समझते हैं, जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। कनाडा मैक्सिको पर 25% ट्रैफिक लगाने की बात है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यभार संभालते ही कनाडा और मैक्सिको की ओर नजरें टेढ़ी कर दी है। ट्रंप ने कहा कि वे कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगा सकते हैं। हालांकि यह फैसला लगभग 10 दिन बाद 1 फरवरी से लागू हो जाएगा। इस फैसले की वजह से कनाडा और मैक्सिको से अमेरिका आने वाले सामान पर बिजनेस को 25% टैक्स देना पड़ेगा। अगर ट्रंप यह फैसला लागू करते हैं तो अमेरिका का अपने पड़ोसियों के साथ ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है, क्योंकि कनाडा भले ही कहा हो कि वो अमेरिका से सामान्य रिश्ते रखना चाहता है, लेकिन अगर ट्रंप टैरिफ बढ़ाते हैं तो कनाडा और मैक्सिको की सरकारों को भी यही कदम उठाना पड़ेगा। तो इससे एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया इन तीनों देशों के बीच। ट्रंप का 8वां पॉइंट है नो थर्ड जेंडर। अमेरिका में सिर्फ स्त्री और पुरुष होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी समाज पर व्यापक असर डालने वाले एक फैसले के तहत देश में थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, स्त्री और पुरुष। इस वजह से अमेरिका में थर्ड जेंडर को मिलने वाली सुविधाएं भी खत्म हो जाएगी। दरअसल अमेरिका में कई युवा प्रोपेगेंडा से प्रभावित होकर अपना जेंडर बदल रहे थे। उद्योगपति एलन मस्क के बेटे ने भी ऐसा ही कदम उठाया था। इसके बाद ट्रंप ने इसे खत्म करने का वादा किया था। अब उनका 9वां पॉइंट था 6 जनवरी के दोषियों को माफी। दरअसल ट्रंप ने साल 2021 में 6 जनवरी को कैपिटल हिल चढ़ाई करने वाले रिपब्लिकन पार्टी के 1500 कार्यकर्ताओं को माफी दे दी है। अब इन पर मुकदमा नहीं चलेगा। 2020 में जब ट्रंप हार गए थे, इस दौरान वाशिंगटन में काफ़ी हिंसा हुई थी और ट्रंप के समर्थक अमेरिकी संसद कैपिटल हिल पर कब्जा करना चाहते थे। इसे लेकर उन्होंने इसे खारिज कर दिया है। अब उनका 10वां पॉइंट था मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के बॉर्डर को सील बंद करने और सुरक्षित करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अपने संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है। बता दें कि अमेरिका की दक्षिणी सीमा मैक्सिको से लगती है। अमेरिका को मैक्सिको बॉर्डर से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासियों के घुसपैठ का सामना अक्सर करना पड़ता है। अब इस बॉर्डर से घुसपैठ रोकने के लिए यहाँ सेना की तैनाती
कर दी जाएगी। इस फैसले की वजह से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे घुसपैठियों को दाना पानी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। चुनाव के दौरान अमेरिका में घुसपैठ बड़ा मुद्दा था। इसके अलावा ट्रंप ने एक ऐसे आदेश पर भी हस्ताक्षर किए हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे लोगों को नागरिकता प्रदान करने वाली नीति जो है उसे समाप्त कर देगी, जिससे निश्चित रूप से एक लंबी अदालती लड़ाई शुरू हो सकती है। इससे पहले अमेरिका में पैदा हुए बच्चों को नेचुरल रूप से अमेरिका की नागरिकता मिल जाती थी। ट्रंप के एक अन्य कार्यकारी आदेश के बाद मैक्सिकन ड्रग कार्टेल को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। ट्रंप ने संघीय भर्तियों पर भी रोक लगा दी है और सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने के बजाय कार्यालय लौटने का आदेश दिया है। उन्होंने सरकारी दक्षता विभाग बनाने के लिए कागजी कार्रवाई पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं, जो अरबपति एलन मस्क की अध्यक्षता में एक बाहरी सलाहकार बोर्ड है, जिसका उद्देश्य सरकारी खर्च के बड़े हिस्से में कटौती करना है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तमाम देश दुनिया के तमाम तरह की खबरों के लिए सनमार्क डिजिटल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।